बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी घर में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही हेल्दी सी एप्पल जैम बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती स्पेशल एप्पल जैम। जैसा कि बाज़ार में शंग्रीला और शिज़ान वगैरह की एप्पल जैम मिलती है, उससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी एप्पल जैम बनने वाली है। तो यहाँ पर एप्पल जैम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए। मैंने 1 kg एप्पल लिए हैं, 1 किलो एप्पल हैं, 1 पाव शक्कर, 2 टीस्पून विनेगर जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने ये जैसा कि वनीला एसेंस होता है ना, ये मैंने लेमन एसेंस लिया है, तो इसके अंदर लेमन एसेंस यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ग्रीन वाली जो हमारी छोटी इलायची होती है ना वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लेमन एसेंस ले रही हूँ क्योंकि इससे बहुत बिल्कुल बाजार जैसी हमारी एप्पल जैम बनेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एप्पल की कटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना सिंपल तरीका है एप्पल को किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बस इस तरीके से जैसे हमने एप्पल के 4 पीस करने होते हैं, ये बीच में से हमने इसका ये कटिंग करके निकाल देना है। और बाकी सिंपली बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है, बारीक बिल्कुल नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है एप्पल की कटिंग में। बस ये आपने इस तरीके से एप्पल की कटिंग कर देनी है। मैं आपको सारी एप्पल की कटिंग करके दिखा देती हूँ। ना तो इसे हमने पिल करना है और ना ही कोई टेंशन लेनी है, ना ही छोटे पीस करने हैं। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी सी कटिंग कर ली है हमने एप्पल की। और बस इतनी ही बड़ी आपने कटिंग करनी है। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मैंने एक जूसर ब्लेंडर का जग ले लिया है, इसमें हम एप्पल ऐड कर देंगे। हाफ एप्पल अभी इसमें हम ऐड करेंगे। देखें जी, इसमें हाफ एप्पल हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर तकरीबन हाफ गिलास वाटर ऐड कर दूंगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा जूस बन जाए। एप्पल का बहुत अच्छे से जूस बना लेंगे। मैं आपको जूस बना के दिखाती हूँ एप्पल का। एप्पल जैम के लिए जूस बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम उसी पॉट में निकालेंगे जिसमें हमने जूस बनाना है। तो देखें, ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा आपका जैम रेडी हो जाएगा। तो और इसे हम बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रेनर से छानेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखें, इसे हम अपने पोट में ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और ये तो अभी हाफ ही जो हमने एप्पल का जूस बनाया है, ये हाफ एप्पल है। तो अभी जो बाकी के एप्पल हैं, इसका भी मैं इसी तरीके से बाकी एप्पलों को भी हम अपने इस प्यारे से जूसर जग में ऐड करेंगे और इसका भी जूसर में मज़ेदार सा जूस बना लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ गिलास वाटर और इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा जूस बना लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा बाकी सारे एप्पल का भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनाया है। इसे हम बिल्कुल भी स्ट्रेनर वगैरह से छान नहीं रहे, इसे डायरेक्टली हमने पोट में अप्लाई कर दिया है जिसके अंदर हमने मज़ेदार सा जैम बनाना है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा आपने जूस बनाना है। बस वाटर ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। ये देखें कितना थिक है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें कितना थिक सा हमारा एप्पल जूस रेडी है। और अब हम इसे बनाएंगे मज़ेदार सी एप्पल जैम। तो चलते हैं जी इसकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमने अपने मज़ेदार से एप्पल जूस को फ्लेम पर रख लिया है और तकरीबन इसे मैं कुक करूँगी। बीच बीच में बस ऐसी स्पैटुला 1-2 मरतबा चला दूँगी। और मैं आपको ये दिखाऊँगी तकरीबन 20 मिनट्स के बाद इसकी कंडीशन। इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और 20 मिनट्स के बाद अब हम मिलते हैं, ठीक है। देखिए जी, माशाल्लाह से 10 मिनट गुजरे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी, लेकिन ये देखें इसके ना इस तरीके से छींटे उड़ते हैं ना, बुलबुले इस तरीके से उड़ते हैं। तो आप इसे इस तरीके से हाफ कवर कीजिएगा, फुल कवर नहीं करना क्योंकि हमने इसका जो वाटर है बिल्कुल ड्राई करना है। तो इस तरीके से आपने इसे कवर करना है। अब मैं इसे आपको 10 मिनट्स के बाद और दिखाती हूँ। अभी तो सिर्फ 10 मिनट्स गुजरे थे, लेकिन मैंने कहा कि बीच में आपको बताना चाहिए कि इस तरीके की पोजीशन पे आपने क्या करना है। तो मिलते हैं फिर 10 मिनट्स के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी के 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, मतलब टोटल हमने 20 मिनट्स इसे पकाया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया है मीडियम। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। पहले ये देखें, हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, और शक्कर आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रेसिपी है, मतलब जितनी जैम में हमने ऐड करनी चाहिए हमने उतनी ही इसमें ऐड कर दी है। तो जी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे अब हम इसी कंडीशन में ऐसे कवर करके 20 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम मिलते हैं अगेन 20 मिनट्स के बाद, शक्कर ऐड करने के बाद। ठीक है, इसे कुक करना ही सबसे बड़ा प्रोसीजर है। जैम रेडी हो जाएगी बहुत ज़बरदस्ती। तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। अब इसका फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई से मीडियम कर दिया है। ठीक है जी, मीडियम फ्लेम पर कुक हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमने इसे शक्कर ऐड करने के बाद भी 20 मिनट्स अच्छी तरीके से कुक कर लिया है, और इसे इसी तरीके से मैंने स्पिट चुलार से 1-2 मरतबा चलाया था। तो बताने की वजह ये होती है अच्छी तरीके से, ताकि जब आप अच्छे से जैम वगैरह बनाएं तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से बना लें और कोई परेशानी ना हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून विनीगर। देखें जी, इससे खट्टी मीठी जैम बनेगी आपकी बहुत ही मज़ेदार सी। 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। आप चाहें तो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि विनीगर ऐड करने से ना आपकी जैम थोड़ी ज़्यादा दिनों तक आप रख सकते हैं। विनीगर थोड़ी सेपरेट रखती है, चीज़ को ख़राब नहीं होने देती। और ये जो हमने मज़ेदार सा लेमन जूस का सिरका जो होता है ना लेमन का, वो लिया है। तो इसके अंदर तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। इससे जो है एप्पल जैम में कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी। तो आप चाहें तो अवेलेबल हो तो यूज़ कर लीजिएगा ये वाला लेमन जूस वाला एसेंस, और अगर ना हो तो आप इसमें अंदर इलायची पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए, और नहीं चाहें तो कुछ भी ना यूज़ करें। तो जी इसे मैं अभी तकरीबन 10 मिनट और इसी तरीके से अच्छी तरीके से कुक करूँगी। 1 घंटे में तकरीबन हमारी ये रेडी होगी। तो लेकिन मैं इसे अभी आपके 10 मिनट के बाद कंडीशन दिखाऊंगी कि ये किस तरीके की कंडीशन में है हमारी मज़ेदार सी जैम। आप देख सकते हैं अभी भी ये काफ़ी थिक हो चुकी है, लेकिन अभी ये 20 मिनट्स कुक और होनी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये 10 मिनट्स के बाद। देखिए, मैं बार बार इसे कवर करके ही पका रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी छींटे उड़ाती है। तो 10 मिनट और गुजर चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी जैम की कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी इसे हम 10 मिनट्स और अच्छी तरीके से कुक करेंगे। देखें कैसे छींटे आते हैं, मेरे हैंड पर भी आ रहे हैं। तो आप इसे कवर करके ही कुक कीजिएगा। ये देखें, या तो फिर इस तरीके से स्पैचुलार चलाते रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी जैम रेडी होगी आपकी। घर में ही जैम वगैरह बनाएं बच्चों के लिए, बहुत ही सेहत का ख़जाना हो जाएगा फिर ये। तो जी देखें जी, अभी मैं इसे अगेन 10 मिनट्स कुक करूँगी, इसे कवर करके ही कुक कर। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, मुझे बिल्कुल परफेक्टली पता है कि मेरी जैम रेडी है। तो मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जैम रेडी है। पहले तो इसके कवर को हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। देखें जी, मुझे तो पता है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह एप्पल जैम रेडी है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं आपको ये चेक करवाऊं कि आप जब बनाएं आपको ना पता हो कि भाई कैसे रेडी है, कैसे पता चलेगा। ये देखें, ना 10 सेकंड छोड़ना है ना 2 सेकंड छोड़ना है। ये देखें, आपकी जैम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी। जब वो रेडी हो जाएगी ना तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी, तो मतलब जैम बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा करते हैं और फिर आपको एक ब्रेड पर भी लगाकर दिखाएंगे कि कैसी ज़बरदस्त सी जैम रेडी हुई है। और अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको ये एप्पल जैम जो है ना ब्रेड पर लगाकर टेस्ट भी करवाती कि ये कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। तो इसे हम ठंडा करते हैं, फिर इसे हम किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 1 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त सी ठंडी हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी एप्पल जैम। तो अब हम इसे प्यारे से
कांच के कंटेनर में ही आपने भी ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये कांच के कंटेनर में ही बिल्कुल ठीक रहेगी, ज़्यादा अरसे तक आपके पास ये अवेलेबल रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो इसे मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर आपको ये ब्रेड पर लगा कर मैं दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कैसी ज़बरदस्त सी झटपट हमने 1 केजी एप्पल से इतनी ढेर सारी मज़ेदार सी, शिज़ान से भी ज़्यादा अच्छी, शंग्रीला से भी ज़्यादा अच्छी एप्पल जैम रेडी की है। और आप इसका रिज़ल्ट देखें कि बिल्कुल परफेक्ट जैम वाला होता है, और बल्कि बाज़ार से ज़्यादा बेस्ट है ये, इसलिए कि इसके अंदर सारी घर की चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं है, कुछ भी ऐसा हमने इसमें यूज़ नहीं किया जो बच्चों की सेहत के लिए ख़राब हो, बुरा हो। तो देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी एप्पल जैम हमने घर में रेडी की है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार सी एप्पल जैम की रेसिपी कैसी लगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।